मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय के अंत में कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। एवं सुतोक्ति वस्तु अपि गृहं निकाय विहाय यातो वनम स्थिर मतिर्गत षष्ठ वर्ष। पुत्र गोकर्ण की बात को मानकर पिता आत्मदेव पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, वन की यात्रा की। जिस समय पिता आत्मदेव वन की यात्रा के लिए चले उस समय उनकी आयु 60 वर्ष 60 वर्ष की हो चुकी थी। तब ये वन गमन किए और फिर भी बुद्धि में दृढ़ता थी उनकी, और इसी दृढ़ता के कारण वहां वन में जाकर भगवान एक मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करने लगे। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। यहीं पर कथा विराम हुई थी और यहीं पर चौथा अध्याय समाप्त भी हुआ। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति, पिता भी वन को चले गए और पुत्र गोकर्ण भी वन को चले गए पिता को समझाकर।
यहीं से आपकी कथा सहित आगे भजन करते हुए आपकी कथा को गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। प्रभु विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। भगवान कन्हैया जी की कृपा, शेरा वाली मैया की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बनी रहे। माँ की कृपा स्वीकार करें। अथ पंचमोध्याय श्रीमद् भागवत महात्म के 5वें अध्याय में बाबा सूत जी कहते हैं, बाबा शौनक जी से कहते हैं, बाबा सूत जी कहते हैं कि पिता के वन चले जाने पर धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और कहा, पितरयु परते तेन जननी तारिता वृषम। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूतवाच बाबा सूत जी कहते हैं कि पितरयु परते तेन जननी तारिता वृषम क्वम वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत। धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और बोला कि क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयान चेत, और बोला कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी से जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। इति तदाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुखतः। माता पुत्र के उपद्रवों से पहले से ही माता आजी जा चुकी थी, तंग हो चुकी थी माता, और अब तो धुंधकारी माता को मारने पीटने लगा और मारते पीटते हुए कहता है कि बता वो सारा धन कहाँ छिपा के रखा है, अगर नहीं बताएगी तो तुझे जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा। इस उपद्रव से, इस दुख से, पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह माता रात्रि के समय कुएं में जाकर गिरी और इससे उनकी वहीं कुएं में ही मृत्यु हो गई। माता डर गई कि अभी तो कम पीटा है, अभी और पीटेगा जलती हुई लकड़ी से, तो इससे मार खाने से बदतर है कि अपनी ये लीला समाप्त कर लूं। ऐसा सोचकर धुंधकारी की माता ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इति तदाक्य संत्रासाद जनन्या पुत्र दुखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात्रि में कुएं में कूदकर माता ने अपनी जान दे दी। इधर योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु, न कोई अपना न कोई पराया। कोई अपना नहीं था तो किसी के सुख दुख से हमें क्या लेना देना। सो गोकर्ण निश्चित से इस माया से परे थे।
गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थः न दुखम न सुखम तस्य न बैरी नापि बांधव। उन्हें कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था, न कोई दुश्मन, न कोई शत्रु। धुंधुकारी गृहे अतिष्ठत पंच पन्य वधु वृत। धुंधुकारी ने माता के मरते ही 5 वेश्याओं के साथ घर में आकर रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। धुंधुकारी की धुंधुकारी गृहे अतिष्ठत पंच पन्य वधु वृत अत्युग्र कर्म करता च तप तत्पोखण विमूढ़ दधि दधि। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन की बात है। उन 5 कुलटाओं ने, उन 5 औरतों ने धुंधुकारी से अपने लिए आभूषण मांगे, गहना मांगे। धुंधुकारी काम से अंधा हो गया था, इसलिए उन लोगों के लिए गहना लाने के लिए धुंधुकारी जुगाड़ करने लगा। क्या करूं, कहां से लाऊं, जुगाड़ करने लगा धुंधुकारी। एकदा कुलटा अस्तास्तु भूखणान्य विलिप्सवः तदर्थम निर्गतो गेहात कामांधो मृत्युर अस्मरन्। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे तो वह काम से अंधा हो रहा था। मौत को उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। धुंधुकारी घर से निकल पड़ा। यतस्तस्य संहृत्य वित्तम वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो अयच्छस्त सुवस्त्राणि भूखणानि क्रियन्ति च। वह जहां तहां से बहुत साधन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण भी लाकर उन 5 स्त्रियों को दिया धुंधुकारी ने। और बहुत सा गहना गुड़िया धन दौलत चुरा कर धुंधुकारी लाया, जिसे देखकर चोरी का बहुत माल देखकर बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन्। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय 5 स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी किया करता है। उन 5 औरतों ने रात्रि में आपस में बैठकर 5 बहनों ने मिलकर आपस में विचार किया कि यह दिन रात चोरी करता है, धन जुटाने की फिराक में हमेशा रहता है, इसलिए विचार किया कि यह नित्य चोरी ही करता है, इसलिए इसे किसी दिन
अवश्य राजा पकड़ लेंगे। एक दिन राजा अवश्य इसे पकड़ लेगा, और जब राजा पकड़ेगा तो क्या होगा, ये सोचकर उन पांचों बहनों ने आपस में विचार किया कि राजा पकड़ेगा तो धुंधकारी को दंड देगा, धुंधकारी की हत्या करवा देगा, राजा मरवा देगा। विचार कर रही हैं पांचों आपस में। पांचों बहनें आपस में विचार करती हैं कि धुंधकारी के साथ क्या किया जाए। वित्तम हित्वा पुनश्चैनम मारयिष्यति निश्चितम अतो अर्थ गुप्तये गूढ़मस्माभि चिन्हन्यते। दबी जुबान में पांचों बहनें आपस में कहती हैं कि राजा इसे अवश्य पकड़ लेगा, यह सारा धन छीन कर इसे, उसका जो सारा धन इस वक्त यहाँ पर है, सारा धन राजा छीन लेगा और इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। पांचों बहनें कहती हैं कि जब एक दिन इसे मरना ही है, अतो अर्थ कूतये मूढ़मस्माभि चिन्हन्यते। पांचों बहनें कहती हैं कि क्यों न गुप्त रूप से इसकी रात में हम पांचों मिलकर हत्या कर दें और घर में ही कहीं न कहीं गाड़ दें। जो धन है वो सारा धन लेकर हम कहीं और चले जाएं। ऐसा विचार करती हैं, आपस में सोचती हैं और कहती हैं, आपस में विचार कर रही हैं पांचों। निहत्येन गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तान् निश्चयं कृत्वा सूक्तं संबध्यद्य रश्मिभिः। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। रश्मि भी रस्सियों से कस दिया, उसका गला पांचों मिलकर दबाने लगी, रस्सी से कसने लगी। त्वरितं न ममारासो चिंतायुक्ता अस्तदा भवन। पांचों मिलकर फांसी का फंदा, रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर धुंधकारी के गले में डालकर और उसे कस रही हैं, परंतु धुंधकारी की मृत्यु नहीं हो रही है। पांचों चिंता में पड़ जाती हैं कि क्या होगा अब। तब दूसरे उपाय करती हैं पांचों। त्वरितं न ममारासो चिंतायुक्तास्तदा भवन। अब पांचों मिलकर क्या करती हैं कि जलती
उठाती हैं। तप्तांगारस समूहांस तंखे ही बीती छिपू। अग्नि ज्वाला की दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। पांचों स्त्रियां फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे वह जब जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत सा दहकते अंगारे डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। छटपटाती हुई धुंधकारी वहीं पर मर गया। और फिर इन पांचों ने मिलकर वहीं घर में ही गड्ढा खोदकर और उस गड्ढे में उसे डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। जब कोई पूछने आता है कि धुंधकारी नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कहाँ गया, तो लोग कहती हैं कि वो तो बहुत दूर देश चले गए हैं, पैसा के लोभ में, पैसा कमाने के लिए, बस इस वर्ष आने ही वाले हैं। ऐसा कह करके लोगों को डाल देती वो पांचों। तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है। बाबा सूत जी कहते हैं कि सच है। क्या सच है? सच है। स्त्रियां बड़ी, सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला कि धुंधकारी कहाँ गया। सिर्फ वही पांचों जान रही हैं। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा सूत जी कहते हैं, आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षे यस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कार्येद बुधः।
से यह स्थित हो तो मूढ़ सदुख परिभूयते। बाबा सूत जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में संचार करती है। जो दुष्ट प्रवृत्ति की होती हैं उनकी वाणी बाबा सूत जी कहते हैं, इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभं प्रिय को नाम योषिताम को नाम योषिताम को नाम योषिताम। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः जय माता दी, जय श्री राधे।